Hello students, welcome you all to my YouTube channel. Students, as you all know, we have started the MCQ series for class 11 for accounts as well as for business studies. Students, here we will explain 30 plus MCQs, fill in the blanks and true and false questions. We will cover each and every chapter of this book. Students, we are referring D.K. Goyal book here. And today in this video we will cover chapter number 1, that is meaning and objective of accounting. So let's get started. Students, in this video we will cover the true and false of chapter 1, that is meaning and objective of accounting. देखिए number true and false number 1. Number first, accounting is the language of a business. Is it true or false? Yes, accounting is a language of a business. ये तो स्टार्टिंग में ही बोलते हैं ना कि अकाउंटिंग के थ्रू ही हम बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस आपका क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या लॉसेस इनकर कर रहा है, क्या उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज accounting is helpful in raising loans. Is it true or false? Yes, it is also true. Why? Because जब भी आपको कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं तो वो पहले आपकी क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं कि उन्हें आपको लोन देना चाहिए या नहीं. इसलिए अकाउंटिंग हेल्प करता है आपकी लोन्स को रेज करने के लिए. Third question is accounting is not accepted as evidence in legal matter. Is it true or false? It is false. Why? Because accounting is accepted. हमें ये एक्सेप्ट की जाती है एज अ एविडेंस इन लीगल मैटर. अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया, मान लीजिए आपके ऊपर केस हो गया कि आपने अपने प्रॉफिट्स को हाइड किया है, आपके प्रॉफिट्स इस साल 1 लाख रुपीज थे लेकिन आपने टैक्स से बचने के लिए आप उसको बहुत कम दिखाया है, तो आप उस टाइम अपनी अकाउंटिंग को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करके ये प्रूफ कर सकते हो कि यस योर प्रॉफिट्स आर 50,000 दिस ईयर एंड यू हैव डन नो फ्रॉड्स. ओके, तो ये क्या होगी आपकी फॉल्स, क्योंकि अकाउंटिंग को एक्सेप्ट किया जाता है एज एन एविडेंस इन लीगल मैटर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ एन enterprise is internal user of its accounting information. Is it true or false? Yes, it is true. Because देखो अकाउंटिंग के क्या होते हैं, 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. यही होते हैं ना आपके. इंटरनल में आपका क्या क्या आता है, आपके मैनेजमेंट आते हैं और आपके ओनर्स आते हैं. ठीक, तो इस यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट आपका इंटरनल यूजर होता है. यस होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू. ओके. Next question is accounting makes a record of qualitative aspect of business. Is it true or false? It is false. Because qualitative aspects like strike कर दिया आपके एम्प्लॉयज ने, आपके एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपकी कंपनी ने लॉकडाउन कर दिया, तो वो सब क्या होती है, आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन. यस, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से अपनी सर्विसेज ही दे रहा है ना, जिससे हमें कंपनी के बारे में, एक बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग में क्या सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं आप? यस, क्योंकि हम जब अकाउंट्स कंपनी के बना रहे हैं, बिजनेस के बना रहे हैं, तो उसमें हम रिकॉर्ड भी सिर्फ उस बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही करते हैं, तो इट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. क्योंकि जब भी हम अपनी किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो किस पर बेस होकर करते हैं, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसके परचेज प्राइस के ऊपर को बेस हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी. यस, एब्सोल्युटली राइट.
क्योंकि ये तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ते हैं हम कि अकाउंट्स में केवल उन्हीं इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको आप मनी की टर्म में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपकी जो बुक कीपिंग है वो फर्स्ट स्टेप होती है। बुक कीपिंग में आप रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद क्लासीफाई करके अकाउंट्स बनाते हैं और उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जहां आप ट्रायल बैलेंस और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज creditors are external users of accounting information. Yes, it is true. क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं क्योंकि वो बिजनेस के बाहर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 11th ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, a creditor would use an entity's financial report to determine whether or not credit may be guaranteed to the firm or not. क्या कह रहा है कि एक क्रेडिटर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको किस लिए यूज करता है, उसको ये डिसीजन लेने के लिए यूज करता है कि आपकी फर्म को लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो यस, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है एक क्रेडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने का। तो ये क्या हो गई आपकी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग में बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। यस, ये इसकी क्या आती है, लिमिटेशंस में ही आता है कि अपने अकाउंट्स की अच्छा शो करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कई बार अच्छा शो करने के लिए अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक अलग ही पोजीशन सबके सामने रखती है। तो वो क्या होती है आपकी विंडो ड्रेसिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स देखिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड अप ऑफ। हम अकाउंट्स में सिर्फ किन किन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बी ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शन प्रोप्राइटर्स की। क्या होता है, हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। The financial transactions are those which we can measure in term of money. Okay, so answer is A. Okay, next question is Ghanshyam is a furniture dealer. Okay, which one of the following will not be recorded in his book? घनश्याम क्या है, एक फर्नीचर डीलर है, उसका मेन बिजनेस क्या है, फर्नीचर का। तो जब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा तो उसके अकाउंट्स में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। फर्स्ट वन इज परचेज ऑफ टिम्बर, की जाएगी बिकॉज इट इज हिज रॉ मटेरियल। सेकंड, सोफा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम, उसने सोफा सेट अपने घर के लिए ले गया, तो ठीक है, एज ए वो क्या हो गई, उसकी ड्राइंग हो गई, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, उसने अपने घर का कुछ फर्नीचर बेचा है, तो वो क्या है, बिजनेस रिलेटेड तो नहीं है वो ट्रांजेक्शन, उसकी पर्सनल हाउस की है, तो इसको सी को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक, बिकॉज डी क्या है, डाइनिंग टेबल आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया, तो वो भी क्या हो जाएगी उसकी ड्राइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है, जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। फर्स्ट वन, परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, यस ये तो होती है, परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट ये भी है। थर्ड, विड्रॉल ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, ड्राइंग हो गई बिजनेस की, ये भी होगी। थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या कि आपके एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी बिजनेस में, जिसको हम मनी में एग्जैक्ट वैल्यूज की नहीं माप सकते कि कितना उससे कंपनी को लॉस हुआ। ये क्या है आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की, तो इसको हम ये आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, लास्ट स्टेप क्या होता है, देखिए आपका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें जर्नल बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, और उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको क्या करते हैं
कम्युनिकेट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो इसका लास्ट स्टेप क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसका फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फर्स्ट होता है और समरी ट्रायल बैलेंस और बनाना और क्या है आपके लेजर्स बनाने तो बीच में आते हैं आपके स्टेप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। अब देखिए अकाउंट्स के दो तरह के यूजर्स होते हैं आपके, एक होता है इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है आपका मैनेजमेंट एंड ओनर्स, और एक्सटर्नल में बाकी जितने बचते हैं सब आते हैं। तो अब इसमें देखिए पोटेंशियल इन्वेस्टर नहीं होगा, क्रेडिटर्स नहीं होंगे, एक्सटर्नल है, ये सब मैनेजमेंट क्या होंगे आपके इंटरनल। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। एक्सटर्नल क्या होंगे, रिसर्चर्स भी एक्सटर्नल होते हैं, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल होती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी एक्सटर्नल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नोट। इनमें से कौन से एक्सटर्नल यूजर्स नहीं हैं, लैंडर होते हैं जो आपके बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एम्प्लॉयज भी आपके एक्सटर्नल होते हैं, पब्लिक भी आपके एक्सटर्नल होती है क्योंकि कस्टमर्स होती हैं पब्लिक में, ऑफिसर्स आपके एक्सटर्नल यूजर्स नहीं होते क्योंकि ऑफिसर्स में आपके मैनेजमेंट को मान के चलिए तो वो आपका क्या हो जाता है, इंटरनल यूजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से अकाउंटिंग की लिमिटेशंस कौन कौन सी नहीं है। अगर आपने सारी लिमिटेशंस पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये तो सच है, ये इसकी लिमिटेशंस होती है कि हमें कन्वेंशंस को मान के चलना पड़ता है। एविडेंस इन लीगल मैटर, ये क्या है, ये तो इसकी एक एडवांटेजेस है ना कि आप लीगल मैटर में इसे एविडेंस यूज कर सकते हैं। लिमिटेशन तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी आप इसकी क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, ये तो होता है इसका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। तो नेक्स्ट बी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट। प्राइवेट एसेट तो के बारे में इंफॉर्मेशन देना अकाउंटिंग का काम नहीं है, अकाउंटिंग का काम तो सिर्फ बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। ठीक, थर्ड कह रहा है रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन देना, ये भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट, क्योंकि प्राइवेट एसेट कि प्राइवेट कोई भी ट्रांजैक्शन ओनर की हम उसकी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट इज वेरीफेबल बाय डॉक्यूमेंट्स, इट हैज द क्वालिटी ऑफ। ठीक है, क्या होगा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप उनको वेरीफाई कर सकते हो तो क्या होगी, उसकी कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन जैसे हैं दिए हुए हैं उनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है और जिनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज होता है। एक मिनट, फाइनेंशियल गुड्स क्या किए हैं उसने, गुड्स लिए हैं ओनर ने, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यस, ये क्या होती है, ड्राइंग होती है आपकी, तो इसकी एंट्री तो होती है बिजनेस में। सेकंड, इंटरव्यू लिया है कैंडिडेट का, उसकी भी कोई एंट्री बिजनेस में नहीं होती। घर का फर्नीचर बेचा तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो गई, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। और सेल्स का एक ऑर्डर मिला है, जब एक्चुअल में सेल्स होती है तब रिकॉर्ड करते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग मेनली किससे रिलेटेड होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, नहीं, क्योंकि ये किस में आता है, आपका अकाउंटिंग में आता है जहां आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। फिर इंटरप्रेट द
डाटा फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना या फिर उसको डाटा को इंटरप्रेट करना, वो भी सब किस में आते हैं? ये तीनों स्टेप ही आपके किसके हैं? अकाउंटिंग के, जो बुक कीपिंग खत्म होने के बाद आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन से अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, बुक कीपिंग नहीं होती, क्योंकि बुक कीपिंग तो क्या है, एक इससे पहले का स्टेप होता है, ठीक है, एक अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटी? टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए मोस्ट रिलेवेंट थिंग क्या होगी? कैश बैलेंस, टैक्स अथॉरिटी को कोई मतलब नहीं है आपके पास कितना कैश है कितना नहीं। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, उससे भी नहीं है। क्रेडिट सेल्स कितनी कर रहे हो, नहीं। किससे मतलब होता है टैक्स अथॉरिटी को? आपके प्रॉफिट से, प्रॉफिट जनरेटेड, क्योंकि उनको तो क्या है, आपके प्रॉफिट्स पे टैक्स लेना है। कंपनी ने क्या अर्न किया उसी के ऊपर टैक्स पे करती है ना कंपनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 इज which of the following limitation of accounting states that accounting may manipulated to conceal vital facts? ठीक, ये क्या होती है आपकी एक लिमिटेशंस में आती है कि अकाउंटिंग को हम क्या कर देते हैं, कुछ उसमें मैनिपुलेशंस कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ विटल, कुछ जरूरी एस्पेक्ट्स को छुपाने के लिए। तो वो क्या होती है आपकी विंडो ड्रेसिंग। तो राइट आंसर इज बी, विंडो ड्रेसिंग। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 से। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड यस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।